बोलो, सारा संसार। घर में देखा तो सुख नहीं मिला, परिवार में रहे तो सुख नहीं मिला, कई रिश्तेदारों में गए तो सुख नहीं मिला, है ना, सब जगह दुख ही दुख मिला। पर अब सुख मिला तो भोगा नहीं जा रहा, ये समस्या है। मिला नहीं तो दुखी रहे, और मिला तो क्या नहीं किया जा रहा, भोगा। भैया कोई अपना मीत नहीं है, अपना शरीर अपना मीत नहीं है तो कोई तुम्हारा मीत नहीं हो सकता है। उस कुएं पर तब तक लोग पनिहारियाँ जाती हैं, कौन? कुएं पर पनिहारियाँ तब तक जाती हैं जब तक कुएं में पानी होता है, और पानी सूख जाए तो कोई नहीं आता है। और वृक्ष पर पंछी तब तक जाते हैं जब तक उसमें पत्ते हैं, फल हैं, और वृक्ष पर भौरे तब तक आते हैं जब तक उस पर फूल है, क्योंकि भौरे को फल से मतलब नहीं होता है, भौरे को पुष्प से मतलब होता है, और पंछी को छाया से, है ना, उसमें फल लगे हुए तो फल खाता है। और पंथी जो है, पंथी माने चलने वाले, मार्ग में चलने वाले, वो तब तक वृक्ष के नीचे जाते हैं, वो तब तक वृक्ष के नीचे जाते हैं कि जब तक उसमें पत्ते छाया मिल रही है तब तक। इसी प्रकार से पोता पोती ना नाना 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 ना तब तक करते हैं जब तक नाना के पास में सोने की चैन है। नाना जी, नाना नाना, कोई नहीं क्या कह रहे, ना 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 बोलो, एक भी नहीं कह रहा हाँ 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 हाँ, सब क्या कह रहे, माँ 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 माँ, मत मत मत, माँ 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 माँ, नानी, इतनी नानी कि एक चिटकी घी नहीं छूटे उसके जी से, इतनी नानी। और कई लोग तो ऐसे हैं, कई लोग तो ऐसे इतने होशियार रहते हैं, मेहमान यदि घर में आता है तो मालूम उससे क्या पूछते, भोजन करके तो आए होगे, चाय तो पी के आए होगे, है ना, चाय तो पी के आए होगे कि आपकी व्यवस्था करे। अब बताओ तुम्हारे घर पर मेहमान आया है तो तुम्हें चाय बना के पिलाना के पूछना है? ये तो अच्छा रहा, ऐसा कलीका लाने वाला, ऐसा कलीका लाने। मेरे साथ में ऐसा एक बार हो गया, 9:30 बजे मैं बैठा हुआ था और एक आदमी दर्शन करने आया तो पूछता, महाराज जी आहार तो अच्छा हो गया होगा। मैंने कहा करम का कल्ला, अभी 9:30 बजे, अभी तो ठंडी का समय था, अभी तो कोई प्रवचन को भी निवेदन करने नहीं आया, क्योंकि 9 सवा 9 बजे तो पूजन करके गए। फिर वो आगे पूछता, बोले महाराज जी आहार तो अच्छा हो गया होगा आपका। मैंने क्या बोलूं, क्या बताऊं, क्या जवाब दूं। फिर एक जना आया, एक आदमी, तो मैंने इससे पूछो, तो उससे पूछा, बोले महाराज जी का आहार अच्छा हो गया होगा। अरे बोले भैया अभी तो प्रवचन भी नहीं हुए, अभी तो प्रवचन होगा 1 घंटे के बाद आहार चर्या होगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। ऐसी एक जगह इतने मच्छर, हजारों मच्छर वहाँ कमरे में भिन भिनाए। वहाँ बोलता, बोले माँ जी रात को नींद तो अच्छी आई होगी, मुझे ऐसा गुस्सा आया कि इसे कपड़े उतार के सुला दूँ 2 घंटे के लिए, बाद में इसको बाहर निकालूं तब इसको बुद्धि आएगी। लेकिन क्या करें, मुनि महाराज अपनी कसाय को पी जाते हैं। क्या कर जाते हैं? पी जाते हैं। वो उसको उगलते नहीं है, समता भाव से अंदर के अंदर रख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, कई लोग ऐसे संसार में सब प्रकार के लोग होते। तो यदि अज्ञाता दिष्टा में को हम, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दिष्टा हूँ, मैं देखने वाला हूँ और मैं जानने वाला हूँ। क्या देखने, बोलो, मैं देखने वाला हूँ और मैं जानने वाला हूँ। पर ये ध्यान रख के चलना, वस्तु को देखने से, वस्तु को देखने से, देखो इधर, वस्तु को देखने से कर्म का बंध नहीं होता है, वस्तु को भोगने से कर्म का बंध नहीं होता है। अगर वस्तु को देखने से और वस्तु को भोगने से अगर कर्म का बंध होने लग जाए तो केवली सर्वज्ञ को सबसे ज्यादा कर्म का क्या होना चाहिए? बंध होना चाहिए। केवली सर्वज्ञ को सबसे ज्यादा कर्म का बंध होना चाहिए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा बंध नहीं होता है ना कर्ण, क्योंकि वस्तु को देखने से और भोगने से बंध नहीं होता है। उसके प्रति जो रागांश भाव है, कौन सा भाव है? उसके प्रति जो क्या है, कौन सा भाव है? उसके प्रति जो राग भाव है, वो राग भाव बंध का कारण है। कौन सा भाव कर्म का बंध का कारण है? जो राग भाव,
आसक्ति भाव जो है वो आसक्ति भाव क्या है ना, जो आसक्ति भाव है ना, वो कर्म बंध का क्या है, कारण है। क्या कारण है ना, जो आसक्ति भाव है वो आसक्ति भाव कर्म बंध का कारण है। उस आसक्ति भाव से अगर खाने से कर्म का बंध होने लग जाए तो आचार्य को भी होना चाहिए, उपाध्याय को भी होना चाहिए, मुनि को भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी 24 घंटे में क्या होते हैं, वो भी आहार लेते हैं। अच्छा, वो ये भी ध्यान रख के चलना कि वो भी आहार उन्हें सामान दिखाते हैं, नमो सिद्धाणम, उन्हें सामान दिखाते हैं। जो रुचकर होता है वो ले लेते हैं, जो रुचकर नहीं होता है उसे छोड़ देते हैं, जो उनके प्रगति के अनुकूल होता है उसे ले लेते हैं, जो प्रगति के अनुकूल नहीं होता उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब उसे ग्रहण करते हैं और छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कर्म का क्या होने लग जाए, उनको कर्म का क्या होने लग जाए, कर्म का है ना बंद होने लग जाए उनके लिए क्या, कर्म का उनके लिए बंद होने लग जाए। वस्तु को देखने से भोगने से कर्म का बंद नहीं होता, फिर कैसे बंद होता है। आज तो मजा आ गया, इधर देखो, आज तो मजा आ गया, क्या रसगुल्ले थे, अरे बाबा ले लिया, खा लिया, क्या आम का रस था, हा 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 हा। अभी तक ओंठों पर क्या कर रहे, जीभ फेर रहे, अभी तक हाथ क्या कर रहे, अभी तक, और अभी से क्या भाव बना रहे, ऐसा आम का रस कल भी मिल जाए तो मजा आ जाए। नहीं है, सोचते हो हैं, कैसे नहीं सोचते हो, खोटा बोलते हो, शास्त्र रख करके बोलो, ऐसा आम का रस कल मिल जाए, ऐसा खरबूज का, और ऐसे समय अगर आयु कर्म का कर्ष काल आ गया तो बस आम में कीड़ा बनोगे पक्का है। तो ये तो भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि भगवान उसमें रिश्तेदारी नहीं निभाता है, भगवान उसमें रिश्तेदारी नहीं निभाता है। जाओ भैया तुमने कर्म किया है, क्योंकि राजा सैनिक को नरक में जाने से महावीर स्वामी भी उसके लिए क्या नहीं कर सके, उसको बचा नहीं सके, जाना पड़ा उसके लिए। इसलिए जब कल आएगा तब देखा जाएगा। अभी से ऐसा भाव क्यों बना रहे हे बाले, अभी से ऐसा भाव क्यों बना रहे, ऐसा ही कल लपसी मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मिल जाएगी भाई, काय को चिंता कर रहे हैं, अभी से काय को भाव बना रहे हो। तो खाने में जितना समय नहीं लगता है, रात भर से विचार चल रहा, रात भर से विचार चल रहा, रात भर से चिंतन चल रहा उसके लिए, तो भैया उस चीज से कर्म का बंध क्या होता है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार नाम के ग्रंथ में लिखा भी है, रत्तो बंददि कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जड़ो विदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्झ। तो इसलिए राग बंध का कारण है, विराग भाव से कर्म क्या होते, छूटते हैं, ऐसा जिनेंद्र भगवान का। इसलिए राग भाव को छोड़ना चाहिए, क्या, राग भाव को छोड़ना चाहिए, और वैराग्य भाव को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो वैराग्य से कर्म छूटते हैं और राग से कर्म बंधते हैं। ज्ञाता दृष्टांत में को हम, मैं जानने वाला हूँ, सुखे दुखे न चा परहा, और सुख दुख सब क्या है, मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, सांसारिक सुख नहीं चाहिए। जितना चक्रवर्ती को जीवन काल में सुख मिलता है, किसको, चक्रवर्ती को जितना जीवन भर में सुख मिलता है, इंद्रों को उतना एक क्षण में सुख मिलता है। और जितना इंद्रों को अपने जिंदगी भर में सुख मिलता है, उतना पंच अनुदिश अनुत्तर वनवासी क्षण में मिलता है। जितना सुख इनको अनंत जन्मों में मिलता है सर्वार सिद्धि आदि के देवों को, उतना सिद्ध परमात्मा को एक क्षण में उनको क्या मिलता है, एक क्षण में उनको सुख मिलता है। एक राजा था और उसका एक नौकर था। तो राजा रोज किस पर सोता था, राजा रोज फूलों की सेज पर क्या करता था, सोता था। तो उसका जो नौकर था वो अच्छे अच्छे फूलों को चुन चुन करके लाता था और पूरी सेज पर क्या करता था, बिछाता था। क्या करता था, क्या करता था, फूलों को बिछाता था। और राजा आकर के अच्छे उस पर क्या करता था, सो जाता था। अब राजा को अच्छी नींद आती थी। एक दिन राजा आने में थोड़ा क्या हो गया, लेट हो गया। तब तक उस नौकर ने सोचा कि आज राजा की सेज पर मैं सो जाऊं।
देखूं तो कैसा लगता है। राजा तो आया नहीं, तो वो उस पर क्या हो गया, सो गया। अब फूलों की सेज पर सोया, तो जिंदगी में पहली बार तो फूलों की सेज पर सोया। उसको इतनी नींद आई, इतनी, उसको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो बिल्कुल मस्त हो गया नींद में। सावधान, नींद में क्या हो गया, नींद में क्या हो गया, मस्त हो गया। अच्छा, नींद की विशेषता ये है कि वो पता नहीं लगने देती कि तुमको नींद आ रही है। क्या नींद की विशेषता है कि तुमको पता नहीं लगने देती कब आ गई। अब वो सोता रहा, खर्राटे मार के सोता रहा, सोता रहा, सोता रहा, सोता रहा। अब आ गया राजा, तो राजा ने गेट बजाया और वो उठा नहीं वहां से। जब वो उठा नहीं तो राजा को गुस्सा आया, और राजा कहीं से चढ़ कर के आया। उसने देखा, वाह, मेरा नौकर मेरी गद्दी पर, इसकी ताकत क्या, इसका हौसला क्या, इसने ऐसा किया। वो तो आग बबूला। उसने एक उठाया बांस का डंडा और उसको पीटना चालू कर दिया। इतना, जितने डंडे मारे उसको उतना वो खुश होता जाए, जितने डंडे मारे उतना नाचा, उतना नाचा, उतना नाचा, खूब नाचे। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। उसे डंडे का दुख नहीं हो रहा था, उसे सैया पर सोने का क्या हो रहा था, सुख हो रहा था। उसके बाद नाचता रहा, नाचता रहा। अब जो था, राजा था, मारते मारते वो क्या हो गया, थक गया। तो मालूम, राजा ने ये पूछा कि तुम ये बताओ, हमने तुमको इतना पीटा, इतना पीटा, इतना तुमको मारा, तुमको जरा भी दुख नहीं हुआ, तुम्हें जरा भी रोना नहीं आया, तुम्हें जरा भी क्लेश नहीं हुआ, इसका हेतु क्या है? तो मालूम उसने क्या कहा कि हे राजन, मैं एक दिन सोया तो इतने डंडे पड़े, तुम रोज सोते तुम्हें कितने डंडे पड़ते होंगे। नहीं आया समझ में? मैं एक दिन सोया, बोलो, मैं एक दिन सोया तो मुझे इतने डंडे पड़े, और तुम रोज सोते होगे तुम्हें कितने डंडे नहीं पड़ते होंगे। राजा, ये याद कर लो, तुम इन फूलों की सेजों पर सो रहे हो, अनंत जीवों के लिए तुम मृत्यु लोक पहुंचा रहे हो। नरक में जाने के बाद तुमको कितने डंडे सहना पड़ेंगे। एक काय इंद्री का संयम है, एक काय इंद्री का संयम है ना। तुमको मजा आ रहा और फूलों पर रहने वाले जीवों की जान जा रही है। उस राजा को समझ में आ गया और नौकर से क्या मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा। और उस दिन के बाद उसने फूलों की सैया पर सोना बंद कर दिया कि मैं आज से फूलों की सैया पर नहीं सोऊंगा। एक नौकर ने उसको क्या कर दिया, जिसे समझना है वो किसी से भी समझ सकता है। बोलो, जिसे समझना है वो किसी से भी समझ सकता है, और जिसे नहीं समझना है वो तीर्थंकर भगवान से भी नहीं समझ सकता है ना। वो तीर्थंकर भगवान को समझाने चला जाएगा, लेकिन उसको इतनी अक्ल नहीं है। कहाँ स्वयं बुद्ध, कहाँ तीर्थंकर, जिन्हें कभी स्कूल में पैर नहीं रखा, जन्म से ही कितने ज्ञान के धारी होते हैं। जन्म से ही 3 मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, और दीक्षा लेते ही जिन्हें मना पर्याय ज्ञान हो जाता है, 4 घातियाँ नष्ट होती, जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। अरे तुम उनको समझाने जा रहे, उनकी छाया में पहुंचो तो तुम, उनके कवरेज क्षेत्र में पहुंचते ही तुमको अक्कल आना चालू हो जाती है। बोलो, उनके कवरेज क्षेत्र में, उनके टावर में आने के बाद, उनसे कनेक्ट होने के बाद, जैसे आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीर्थंकर के संपर्क में लोग आते हैं और उनको तैसे तैसे अक्कल आना। और जिन्हें गुरु के साथ रहने के बाद अक्कल ना आए, समझ जाना, उसे कभी क्या नहीं आ सकती है, अक्कल नहीं आती है ना। इधर देखो, ऐसे चलते हैं हम अकड़ करके, जब एक ठोकर लगती, गड्ढे में गिरते ना, तो अक्कल आ जाती कि अब नीचे देख करके चलो, और फिर भी नीचे देख करके ना चले, तो इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये मूर्खता है। ये क्या है? ये मूर्खता है। हम आपको समझा सकते हैं, जबरदस्ती बुद्धि की घोर के दवाई नहीं पिलाई जा सकती। इतनी तो समझदारी अपने को होना चाहिए, इतनी समझदारी तो, इतनी स्वयं को। हमारी उम्र के बराबर तुम्हारे बच्चे हैं, हमारी उम्र देखो और आप अपनी उम्र का विचार करो। आप अपनी उम्र का विचार करो और हमारी उम्र का आप विचार करो कि तुम्हें कितना समझदार होना चाहिए। तुमने संसार चलाया है, तुमने शादी की,
तुमने बच्चे पैदा किए, तुमने उनको शादी की, तुमने सारी दुनिया घूमी, तुमने पैसा कमाया, तुमने सामग्री खरीदी, तुम्हें कितनी बुद्धि होना चाहिए, तुम्हें पल पल का अनुभव होना चाहिए। वो सम्मान काया का नहीं बुद्धि का होता है। सम्मान काया का नहीं बुद्धि का होता है कि कौन कितना कितना बुद्धिमान है। कलेक्टर कैसे बने बताओ, बोलो जल्दी बोलो। कलेक्टर कैसे बने, इंस्पेक्टर कैसे बने, है ना, इंजीनियर कैसे बने, वकील कैसे बने, है ना, टीचर कैसे बने, किसके बल पर बने, पढ़ाई की। और नौकर क्यों बने, क्या नहीं की, मम्मी पापा ने तो कहा बेटा पढ़ लो, पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, तो क्या कर रहे, 400 रुपये दिन की नौकरी कर रहे, चपरासीगिरी कर रहे, पानी भर रहे, झाड़ू लगा रहे, पोंछा लगा रहे। और पैसा कितना मिलता है, जितना पैसा मिलता हो नहाने तक को साबुन तक नहीं आता, उतने पैसे में एक तेल की बोतल नहीं आती, परिवार कैसे चलेगा। अगर पढ़े लिखे होते तो आज तुम कितने महान होते। करो चपरासीगिरी, करो दास्ता, तुम उसके लिए स्वीकार करो फिर। और कोई 4 बातें सुना देता अनपढ़ कहीं का, तो मन में क्या होता है, आपको दुख होता कि नहीं होता कि बालपने में ज्ञान ना लहो। सुनो ध्यान से दौलत राम जी की, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रते रहो, अर्ध में तक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें आपनो। बोलो भाई, क्या बालपने में, बोलो, मुंडी हिलाने से काम नहीं चलता है, स्वीकार करो नतमस्तक हो करके, मस्तक झुका करके स्वीकार करो। बालपने में, बोलो बालपने में ज्ञान नहीं लिया, गिल्ली डंडा खेलवे जा रहे, पहले में गिल्ली में डंडा मारा, अब तुम्हारे पोंद पे डंडा पड़ रहा। कहाँ खेलने गए, फुटबॉल खेलने जा रहे, फुटबॉल को लाते ही लाते मारी, आज तुम्हें लाते पड़ रही है। तो भैया दे बालापन में ज्ञान ना लहो, हे बाला, बालापन में, बालापन में हमें तो ये खाना वो खाना, खेलना कूदना, ये करना, मजाक मस्ती करना, सुनना ही नहीं किसी का। बालापन में ज्ञान ना लो, तरुण समय तरुणी रहते रहो, जवान हो गए अब तो जवानी का मद चढ़ा, मस्ती चढ़ी, शादी हो गई तो भोग भोगने में लग गए।